What's up इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सेक्टर एनालिसिस सीरीज, जहां पर हम इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़े अलग अलग सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं और उनसे जुड़े स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप स्टॉक्स ऑफ विंड एनर्जी सेक्टर। दोस्तों, इस समय इंडिया में विंड एनर्जी कैपेसिटी 43.7 गीगावाट्स की है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 5 सालों में ये डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के अम्ब्रेला के अंडर में आती है, लेकिन आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली विंड एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और उनसे जुड़े स्टॉक्स को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ रही है। तो इसलिए आज हम विंड एनर्जी के टॉप स्टॉक्स सुज़लोन एनर्जी और इनॉक्स विंड को एनालाइज करेंगे और एक दूसरे से उनको कंपेयर करेंगे। ये दोनों ही स्टॉक्स सुज़लोन एनर्जी और इनॉक्स विंड एनर्जी सेक्टर के बड़े नाम हैं, इसलिए हम इस वीडियो में इन दोनों ही कंपनीज को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में विंड एनर्जी के स्टॉक को रखना है तो इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफली विंड एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा और हमें ये भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि विंड एनर्जी से जुड़े जो कंपनीज हैं उनका फ्यूचर में कैसा स्कोप रह सकता है और जिन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या आगे चलकर इस ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगी। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन पे जरूर छोड़िएगा। दोस्तों, आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्पेसिफिकली विंड एनर्जी पर काफी फोकस किया जा रहा है और इस समय काफी ट्रेंड में है, क्योंकि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़े कंसर्न्स हैं और कंट्रीज ने नेट जीरो कार्बन एमिशन को लेकर बड़े बड़े टारगेट सेट किए हैं। और इंडिया ने भी टारगेट बनाया है कि 2030 तक इंडिया में 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट की जाएगी। इसके अलावा एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 45% से रिड्यूस किया जाएगा। बाय 2023-2070 तक इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेगा और इसके लिए यूनियन बजट 2023-2024 ने नियरली 4.3 बिलियन यानी कि करीब 35,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। अब अगर बात करें फ्यूचर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, तो इंडिया की इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है, जो कि इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 34.06% है। और विंड एनर्जी पॉइज्ड है एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए, क्योंकि बाय 2025 इसका ऑफशोर मार्केट प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 5 गीगावाट ऑफ एनुअल इंस्टॉलेशन अचीव कर लेगा। इंडिया में ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु एंड गुजरात में डेवलप किए जा रहे हैं एंड इंडिया आने वाले समय में बड़ा विंड एनर्जी एक्सपोर्ट हब बन सकता है। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसीज बनाई हैं और इंसेंटिव्स दिए हैं। विंड एनर्जी सेक्टर के लिए ये कुछ इंसेंटिव्स हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब विंड एनर्जी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी। 1995 में तुलसी टंटी ने सुज़लोन एनर्जी स्टार्ट की थी एंड सुज़लोन एनर्जी एक लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है एंड विंड एनर्जी टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में ये ग्लोबली एक मार्केट लीडर है। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो विंड एनर्जी की पूरी लाइफ साइकिल को कवर करते हैं, मतलब सुज़लोन एनर्जी विंड एनर्जी को लेकर 360 डिग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और ऐसा वो अपनी कई सब्सिडीज के थ्रू कर पाते हैं। सुज़लोन एनर्जी और उसके स्टॉक ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। 2005 में कंपनी का आईपीओ 500 रुपए पर आया था, लेकिन गिरते पड़ते 2019 और 2020 में ये स्टॉक 2 रुपए तक पहुंच चुका था। फिर 2023 में स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से रिकवर किया और मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट किए। आज सुज़लोन एनर्जी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर चुका है और पिछले 12 महीनों में ये स्टॉक 270% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.7% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 28.4% है। दोनों ही नंबर्स फिनोमिनल हैं। डेट टू इक्विटी 0.04 है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी बोरोइंग को कंसिडरेबली कम किया है। सेल्स ग्रोथ 21.2% है। लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 19.7% CAGR से ग्रो हुई है। अब यहाँ पर कंपनी को लेकर कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर कंपनी का जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा सा हाई है 114 एंड प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है 13.3%। लेकिन अच्छी बात यह है कि FII एंड DIIs की होल्डिंग लगातार यहाँ पर बढ़ी है और ये इस कंपनी पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमें दिखाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है इनॉक्स विंड। इनॉक्स विंड इनॉक्स ग्रुप की एक सब्सिडरी है और इनॉक्स विंड फुली इंटीग्रेटेड विंड एनर्जी कंपनी है। इनॉक्स विंड के पास 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। एंड इनॉक्स विंड टरबाइन जनरेटर के की कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इनके 2 तरह के बिजनेस मॉडल हैं।
टर्न की सोल्यूशन जिसमें पूरा विंड एनर्जी के सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस तक। दूसरा बिजनेस मॉडल है इक्विपमेंट सप्लाई मॉडल, जिसमें विंड टर्बाइन जनरेटर एंड अदर एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स को कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। अब इस स्टॉक की खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में से 4 साल में स्टॉक ने बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि नवंबर 2023 के बाद ये स्टॉक बहुत तेजी से भागा है। तो पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक जो एकदम से बढ़ा है उसके कुछ बड़े कारण हैं। जैसे इस साल CESC ने 1500 मेगावाट का ऑर्डर दिया है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्डर एवर साइंड बाय एन OEM फॉर द विंड प्रोजेक्ट इन इंडिया। कंपनी की जो टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है एज ऑफ Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 वो है 2656 मेगावाट। अब यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स को अगर चेक करते हैं तो खास बात यह है कि मार्च 2017 तक कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने लगातार लॉस रिपोर्ट किए हैं। लेकिन अगर आप रिसेंट ईयर्स को देखेंगे तो लॉसेस में भारी कमी आती दिख रही है, विच इज द गुड साइन। इसके अलावा कंपनी का एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो ग्रॉस डेट है एज ऑफ मार्च 2024 वो 3237 करोड़ का है एंड नेट डेट 2956 करोड़ का है। अगर इसमें से प्रमोटर का डेट एंड सप्लायर का क्रेडिट को हटा देते हैं तो करीब 655 करोड़ का आता है। और हाल ही में कंपनी के प्रमोटर्स ने 900 करोड़ रुपीस इनॉक्स विंड में इन्फ्यूज किए हैं और उन पैसों को इन्फ्यूज करने का जो मेन रीजन है वो है इसके नेट डेट को जीरो करना। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी रही है, 134% से ये ग्रो हुई है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी के जो लॉसेस हैं वो लगातार साल दर साल कम हो रहे हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल होने की तरफ जा रही है। कंपनी का जो डेट है उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कंपनी का जो नेट डेट है उसको जीरो करने का प्लान है। यही कारण है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो पिछले कुछ समय में इतनी तेजी से बढ़ा है। अब यहाँ पर एक रेड फ्लैग भी है और रेड फ्लैग ये है कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें लगातार कमी आई है एंड एज ऑफ जून 2024 प्रमोटर होल्डिंग 48.27% है। तो चलिए अब दोनों ही स्टॉक सुज़लोन एनर्जी एंड इनॉक्स विंड को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों ही कंपनीज के पास्ट रिटर्न्स को अगर देखते हैं तो सुज़लोन एनर्जी ने पिछले एक साल में 300% रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने में 78.58% रिटर्न दिया है। वहीं पर इनॉक्स विंड ने पिछले एक साल में 315.75% रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने में 70% रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में दोनों ही कंपनीज काफी करीब हैं। अगर एक साल के रिटर्न को देखें तो इनॉक्स विंड का रिटर्न थोड़े से ज्यादा है और अगर हम पिछले 6 महीने के रिटर्न को देखते हैं तो सुज़लोन एनर्जी के रिटर्न थोड़े से ज्यादा हैं। अब बात करें इनके मार्केट कैप की तो सुज़लोन एनर्जी जो है वो इनॉक्स विंड से काफी बड़ी कंपनी है। सुज़लोन एनर्जी करीब 1 लाख करोड़ की कंपनी है और इनॉक्स विंड 24,075 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस अगर चेक करें तो सुज़लोन का 78 रुपीज के आसपास है और इनॉक्स विंड का 185 रुपीज के आसपास है। अगर हम 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखते हैं तो पिछले एक साल में जो सुज़लोन का हाई रहा है वो है 79.4 रुपीस और लो रहा है 19.3। तो ये पिछले एक साल में 19.3 रुपीस तक जा चुका है और 79.4 रुपीस तक बढ़ चुका है। वहीं पर इनॉक्स विंड की अगर बात करें तो हाई है 205 रुपीस का और लो है 46.5 रुपीस का। अब हम इनके डेट टू इक्विटी को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात की है कि सुज़लोन का जो डेट है वो काफ़ी कम है इनॉक्स विंड के कंपैरिजन में। सुज़लोन का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.04 है और जितना ये 1 से कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। इनॉक्स विंड का 1.95 है, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा इनका डेट टू इक्विटी है। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो में बात की हुई है कि इनॉक्स विंड लगातार अपने डेट को कम करने के लिए कोशिश कर रहा है और आने वाले सालों में इनका जो नेट डेट है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एज ऑफ मार्च 2024 सुज़लोन ने 660 करोड़ का प्रॉफिट किया है एंड इनॉक्स विंड ने -53 करोड़ का लॉस किया है। तो यहाँ पर सुज़लोन जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, इनॉक्स विंड अभी लॉस में चल रही है, लेकिन जल्द ही इनॉक्स विंड भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। ऑर्डर बुक भी दोनों कंपनीज के सिमिलर हैं। ऑर्डर बुक एज ऑफ मई 2024 सुज़लोन के पास 3.3 गीगावाट की ऑर्डर बुक है और इनॉक्स विंड के पास 2.9 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। नेट कैश फ्लो अगर देखें तो एज ऑफ मार्च 2024 सुज़लोन के 60 करोड़ के नेट कैश फ्लो है और इनॉक्स विंड का -9 करोड़ का नेट कैश फ्लो रहा है। प्रमोटर स्टेक को अगर चेक करें तो सुज़लोन का जो प्रमोटर स्टेक है वो 13.27% है, वहीं पर इनॉक्स का 48.27% है। दोनों ही कंपनीज का जो प्रमोटर स्टेक है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन दोनों स्टॉक में FIIs और DIIs ने लगातार खरीदारी करी है। यह हमें बताता है कि इन्वेस्टर्स के मन में इन दोनों ही कंपनीज को लेकर काफी पॉजिटिव आउटलुक है। So to conclude all this, लेटेस्ट नेशनल एनर्जी प्लान्स के अकॉर्डिंग हमें विंड एनर्जी को 2030 तक 2 टाइम्स करना होगा, जिसके लिए 2024 से लेकर 2030 तक
9.3 गीगावाट्स विंड कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो करंट विंड कैपेसिटी बिल्ड रेट है वो 2023 में 2.8 गीगावाट्स है, विच इज वेल बिलो व्हाट इज नीडेड। तो यहाँ पर अभी बहुत स्कोप है ग्रोथ का और यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है जो कि इस सेक्टर को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सुज़लॉन और इनॉक्स जो है वो मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, तो इसलिए उनको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छी बेट नजर आते हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर की है। मेरे हिसाब से सही वैल्यूएशंस पर इन स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रहे ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पर कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मैंने नहीं दी है। आप अगर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन स्टॉक्स को एनालाइज करने की जरूरत है, उसके बाद ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए, और अगर आगे भी आप किसी सेक्टर का एनालिसिस चाहते हैं या फिर किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर सजेस्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।